हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू एड्यूवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, एंड दिस इज योर मैथ्स मेंटर नेहा शर्मा. So as you all know that we have started NCERT mathematics book of class 8 and we have completed till chapter number 4. So today we will start chapter number 5, that is squares and square roots. So आपको पता है कि हम जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वो हम जो है आज पढ़ने वाले हैं एंड हमने ऑलरेडी हमारे 4 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हम कर चुके हैं, राइट. सो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, स्क्वायर्स क्या होते हैं. एज यू ऑलरेडी नो, स्क्वायर्स के बारे में आपको एक आइडिया पहले से ही है. स्क्वायर्स यानी कि एक पार्ट आपको पता है स्क्वायर्स क्या होता है. ठीक है, स्क्वायर रूट के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सो यू नो दैट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड. आपको पता है कि एरिया जो होता है स्क्वायर का वो साइड इनटू साइड होता है. हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, राइट. वेयर साइड मीन्स द लेंथ ऑफ अ साइड, यानी कि जहां पर आपका ये साइड का क्या मतलब है कि साइड की जो भी लेंथ आपको गिवन होगी वो आपकी साइड कहलाती है स्क्वायर की, राइट. नाउ स्टडी द फॉलोइंग टेबल. अब हमें एक टेबल गिवन है, हम इसको देखते हैं. ठीक है, ये साइड है आपकी स्क्वायर की जो गिवन है सेंटीमीटर्स में, और ये एरिया है हमारा किसमें, आपका स्क्वायर का एरिया है एंड उसकी यूनिट क्या होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है. जो एरिया लिखा जाता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर आपका स्क्वायर मीटर, यानी कि जो भी डायमेंशन की जो भी यूनिट्स आपको गिवन होगी आपका एरिया भी जो है उसी डायमेंशन में होगा. बट वो कैसे लिखा जाता है, वो आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, या फिर स्क्वायर मीटर को हम कैसे करके लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर करके लिख सकते हैं इस तरीके से. एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जो यूनिट लिखना हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. सो चलिए, अगर आपको जो है स्क्वायर की साइड वो 1 गिवन है, 1 सेंटीमीटर गिवन है, सो एरिया कितना होगा हमें अभी पता है कि एरिया होता है साइड इंटू साइड. सो अगर हमारी साइड हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, सो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, राइट. इसी तरीके से अगर साइड 2 गिवन है तो हमारा एरिया हो जाएगा कितना, आपका 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे साइड इंटू साइड, यानी कि 4 हो जाएगा. इसी तरीके से अगर साइड 3 गिवन होगी तो कितना हो जाएगा, 9 होगा. 5 गिवन होगी तो 25, 8 गिवन होगी तो 64, 8 इंटू 8 करके 64. इसी तरीके से अगर स्क्वायर की साइड हमें a गिवन है, a सेंटीमीटर गिवन है, तब हमारा एरिया क्या होगा स्क्वायर का, वो हमें पता है कि साइड हमें a गिवन है, सो a इंटू a करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर. ठीक है, अब मैथ्स के अंदर जो है अब इतना अगर आप लिखोगे 1 इंटू 1 करके 1, फिर 1 इंटू 2 इंटू 2 करके फिर 4, इस तरीके से, तो हमें इसमें एक शॉर्ट ट्रिक गिवन है. वो क्या है कि हम इसको 1 इंटू 1 ना लिखे, इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रही है, राइट. इसी तरीके से 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है. ऐसे 3 इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर, 8 इंटू 8 को कितना 8 स्क्वायर, एंड 8 इंटू 8 कितना a स्क्वायर, राइट. इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. नाउ What is special about the numbers 4, 9, 25, 64? अब देखो आपको ये जो नंबर हैं, ये जो नंबर आपके आए हैं, इनमें क्या ऐसा स्पेशल है, ये नंबर्स क्यों स्पेशल हैं, एंड अदर सच नंबर्स, बाकी के भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे. फिलहाल अभी इनकी बात करते हैं जो हमने अभी टेबल के अंदर देखे हैं कि ये नंबर स्पेशल क्यों है. सिंस 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 2, और उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 4 को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, राइट, या हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2. 9 को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 9 को हम 3 इंटू 3 करके लिख सकते हैं, या फिर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट. All such numbers can be expressed as the product of the number with itself. ये सारे ही नंबर अगर आप जो है देख पा रहे हो, ठीक है, तो क्या है कि इन नंबर को जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, उस नंबर को जब वो खुद से ही क्या हो रहा होगा, उसका प्रोडक्ट किया जा रहा होगा. यानी कि जो भी नंबर आपने लिया है, सपोज करो चाहे आपने नंबर लिया हो कितना 2, चाहे नंबर लिया हो आपने 3, चाहे 4 लिया हो, उसका प्रोडक्ट इटसेल्फ यानी कि खुद से ही हो रहा है. 2 लिया है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तब उसको 2 स्क्वायर या फिर 4 लिख रहे हैं. 3 की है तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, उसको 3 स्क्वायर या फिर कितना 9 लिख रहे हैं. 4 लिया है तो 4 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, राइट. सो इस तरीके से
Such number like 1, 4, 9, 16, 25 are known as square number. So ये नंबर जो है वो क्या स्पेशल क्यों है? क्योंकि उस नंबर की मल्टीप्लाई उसकी खुद से ही हो रही है, ठीक है। 2 अगर नंबर है तो उसकी मल्टीप्लाई खुद से ही हो रही है, 2 में ही हो रही है। 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई खुद से ही हो रही है, राइट। 4 है तो 4 की मल्टीप्लाई खुद से ही हो रही है, राइट। इस तरीके से, इसलिए ये जो नंबर है ये 4, 9, 16 या फिर 1 into 1 लिखूँ, 1 का स्क्वायर वो 1 ही आएगा। ये सारे नंबर कैसे हैं आपके स्पेशल नंबर है, क्योंकि उन नंबर की मल्टीप्लाई खुद से ही हो रही है, ठीक है। और ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम स्क्वायर नंबर्स। क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं ऐसे नंबर्स को, राइट। आई होप इट इज क्लियर। In general, if a natural number m can be expressed as n square, where n is also a natural number. अगर जनरली बात करें, जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर कोई एक नेचुरल नंबर है m, हमने कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लिया है। नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं काउंटिंग नंबर्स, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से, राइट। सो देखो, अगर मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, सपोज करो मैं 2 नंबर ले लेती हूँ, वो एक नेचुरल नंबर है। सो ये है, सपोज करो ये हमारा m है, ठीक है। हमने कोई भी एक नेचुरल नंबर लिया है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं n स्क्वायर की फॉर्म में। यानी कि मैं कैसे लिख सकती हूँ? हम नंबर लेंगे 1, 4, 9 ऐसे, इनमें से तो अगर मैं 4 ले रही हूँ, ठीक है। 4 आपका क्या है? एक नेचुरल नंबर है, राइट। 4 आपका नेचुरल नंबर है, इसको m ले सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम m को ही जनरल बात कर रहे हैं ना, सो उसको जो है नंबर्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। 4 मैंने नंबर ले लिया और मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, राइट। ये भी क्या है आपका? ये भी आपका नेचुरल नंबर है, बस ये एक्सप्रेस ही तो कर दिया। 2 की पावर 2 करेंगे तो भी 4 आएगा, तब भी तो नेचुरल नंबर ही है। तो मैं अगर m कोई एक नेचुरल नंबर में लेती हूँ तो मैं उसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ n स्क्वायर करके। कैसे? n स्क्वायर करके, और वो भी क्या होगा? वो भी आपका एक नेचुरल नंबर ही होगा। देन m इज अ स्क्वायर नंबर। जब आपका जो m होगा, यानी कि ये जो 4 है यहाँ पे, ये आपका स्क्वायर नंबर कहलाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, हमने स्क्वायर नंबर कौन से पढ़े हैं? 1, 4, 9, 25, 64, ये सब आपके स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी एक क्या लेते हो, कोई भी एक m नंबर लेते हो, वो आपका नेचुरल नंबर है, तो मैं उसको n स्क्वायर की फॉर्म में क्या कर सकती हूँ? एक्सप्रेस कर सकती हूँ। जहां पर ये, अब ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक नेचुरल नंबर है, m भी आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। और जहां पर m क्या है? आपका एक स्क्वायर नंबर है। m क्या है? आपका एक स्क्वायर नंबर है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, सो आपको स्क्वायर नंबर समझ में आ गए हैं, किस तरीके से जो है हमारा स्क्वायर सम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं? निकालने वाले हैं, राइट। ऑल राइट, देन हम 1 को अगर हम नंबर लेते हैं तो हम उसके स्क्वायर को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? n इंटू 1 करके, यानी कि अगर n का स्क्वायर भी करें तो ये भी 1 ही हो जाएगा। 3 का अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई, नंबर हमने कोई दिया उसकी मल्टीप्लाई खुद से करें, इट सेल्फ में करें, तो हमारा नंबर आता है कितना? 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। ऐसे ही ये 4 का स्क्वायर, ऐसे ही ये 5, यानी कि ये 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से जब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई खुद से ही करेंगे तो 6 6 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 7 में करेंगे तो 7 इंटू 7 वो आपका 49 हो जाएगा, यानी कि इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो दैट इज 64, उसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, राइट। एंड ऐसे ही 9 इंटू 9 अगर हम करते हैं दैट इज 81, वो जाता है आपका n का स्क्वायर। और 10 को हम लिख सकते हैं, 10 की मल्टीप्लाई जब हम खुद से ही करेंगे तो आएगा आपका 100, और उसको हम n का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो नंबर्स हैं आपके, ये जो नंबर्स हैं 1, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सब आपके कैसे हैं? आपके स्पेशल नंबर है, और इन नंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर नंबर्स बोल रहे हैं, राइट। ये आपके स्क्वायर नंबर्स हैं, राइट। चलिए, फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन एनलिस्ट द स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 to 100, यानी कि हमने जो है 1 से लेके 100 नंबर्स के बीच में जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं वो सारे हमने यहाँ पे क्या कर लिए हैं? हम देख चुके हैं, इस टेबल के अंदर हम पढ़ चुके हैं, राइट। आर देयर एनी नेचुरल नंबर नेचुरल स्क्वायर नंबर अप टू 100 लेफ्ट आउट? इसमें से कोई सा एक ऐसा नेचुरल नंबर है वो जो कि स्क्वायर नंबर होगा, नेचुरल स्क्वायर नंबर होगा, जो इसमें से रह गया है? यू विल फाइंड दैट द रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट स्क्वायर नंबर्स, यानी कि नंबर्स तो आपके रहते हैं। देखो आपका 1 से 9 के बीच में कितने नंबर्स लेफ्ट आउट हैं अभी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। इसी तरीके से 9 से 16 के बीच में भी आपके कुछ नंबर्स रह जाते हैं, लाइक 10, 11, 12, 13, 14, 15, राइट। इस तरीके से नंबर्स तो हैं, नेचुरल नंबर्स तो हैं, बट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है? स्क्वायर नहीं है। दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट स्क्वायर नंबर्स। वो कैसे नहीं है? वो आपके स्क्वायर नंबर्स नहीं है। 1 से 100 के बीच में सिर्फ यही आपके स्क्वायर नंबर्स हैं, बाकी के जितने भी नंबर्स बचते हैं वो आपके स्क्वायर नंबर्स नहीं है, राइट। चलिए,
द नंबर्स 1, 4, 6 9, 16 आर स्क्वायर नंबर्स। इसमें से ये सब क्या है, आपके स्क्वायर नंबर्स हैं। दीज नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। और इन्हीं नंबर्स को यानी कि आपका 1, 9, 16, 25, 36, 45, 64, 81, 100, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर्स बोल रहे हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आपसे क्या कह रहा है, ट्राई दीज में क्वेश्चन कहता है आपसे कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। 30 से 40 के बीच में आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर जो है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है। सो देखो 30 से 40 के बीच में कितने नंबर्स हैं, वो है हमारे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39, राइट। अब देखो इसके अंदर हमने अभी टेबल में पढ़ा था, ये 36 आएगा, ये 49, ये इसका स्क्वायर होगा आपका 64, ये 81 और ये आपका 100, राइट। हमने 1 से 100 के बीच में ऑलरेडी हम क्या पढ़ चुके हैं, हम हमारे परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे। बाकी के जितने भी नंबर बचे हैं वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे या स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे, सिर्फ यही आपके स्क्वायर नंबर्स हैं, राइट। अब आपसे कह रहा है कि 30 से 40 के बीच में बताना है कि कोई आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो देखो 31, क्या हमने कहीं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर 31 पढ़ा है, नहीं। 32 नो, 33 नो, 34, 35, 36 यस, 36 हमने पढ़ा है। 36 आपका 6 का स्क्वायर कितना होता है, वो आपका होता है कितना, 36, राइट। ऐसे ही 37 नहीं होगा, 38, 39 कोई भी नहीं होगा, सिर्फ 30 और 40 के बीच में आपका एक ही नंबर ऐसा है 36, जो आपका क्या है, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 36 क्या है हमारा, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका, ठीक है, जो लाई कर रहा है 30 से 40 के बीच में। ऑलराइट, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका बी पार्ट भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 50 से 60 के बीच में नंबर्स लिखेंगे, 50 से 60 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं, 51, 52, 53, 50 और ऐसे करके नंबर्स लिखेंगे और चेक कर लेंगे। हमें पता ही चल गया है 1 से 10 तक हमने जो है सबके स्क्वायर जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बोल रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से ये आपका होमवर्क हो जाता है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, ठीक है। Till then, for next video, stay tuned, have question, feel free to ask anytime and looking forward to a great year ahead.